महाकुंभ 2025 में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मंत्रियों के साथ भोजन भी किया। इससे पहले अरैल में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रियों ने भगवा गमछे और रुद्राक्ष धारण कर आध्यात्मिक उत्साह दिखाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने आस्था और राजनीति को अलग अलग रखने की बात कही। संगम स्नान और पूजा अर्चना के इस दृश्य ने महाकुंभ में आस्था और राजनीति के संगम पर बहस को जन्म दे दिया। आपको हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि आज कैसे संगम में योगी कैबिनेट ने आस्था की डुबकी लगाई, मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। महाकुंभ 2025 में आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान कर महाकुंभ के आध्यात्मिक स्वरूप को नया आयाम दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पहले अरैल के त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल हुए। जो वीआईपी जहाज बनाए गए थे, जिसके भीतर आप कह सकते हैं कि एक बकायदा घर बना हुआ है, और वो इस वक्त जहाजनुमा जो घर है जिस पर सभी मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सवार हैं, और वो लोग इस जेटी से संगम की तरफ बढ़ चले हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त संगम में पहुंच रहे हैं, और ये देखिए कि आप मुख्यमंत्री के साथ साथ कोशिश करते हैं जितने मंत्री हैं वो दिखाई दे जाएं, क्योंकि ये जो एक जहाजनुमा घर बना है वो इस वक्त दिखाई दे रहा होगा, जो कि गंगा की लहरों पर, जो इस संगम की लहरों पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई इस बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का स्थान अरैल में तय किया गया ताकि संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रोच्चार के बीच अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम की पावन धारा में डुबकी लगाई। स्नान के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों का उत्साह देखते ही बनता था। भगवा गमछे और रुद्राक्ष पहने कई मंत्री आध्यात्मिक और पारंपरिक रंग में रंगे नजर आए। 2019 के कुंभ मेले में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य साधु संत उनके साथ थे। इस बार का दृश्य भी उतना ही अद्भुत और भव्य था। मंत्रियों ने गंगा में डुबकी लगाई, जल की बौछारों के साथ उत्साह व्यक्त किया और पवित्र आचमन किया। मंत्रियों की उपस्थिति, कैबिनेट बैठक और स्नान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण, चौधरी धर्मपाल, नंदगोपाल नंदी और अनिल राजभर समेत सभी मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट की महिला सदस्यों ने भी संगम स्नान में भाग लिया। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ, जो 144 वर्षों के बाद ये स्थिति आई है, और ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं, और इस माँ गंगा, जमुना, सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। स्नान के दौरान चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा था। स्नान के बाद मंत्रीगण वीआईपी नावों पर सवार होकर संगम के पास बने विशेष कॉटेज में पहुंचे। पूरा माहौल अध्यात्म और सरकार के सामंजस्य का प्रतीक बन गया। योगी कैबिनेट का यह संगम स्नान महाकुंभ 2025 के इतिहास में एक बार फिर से आध्यात्मिक और प्रशासनिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा। कुमार, अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। कुमार, अभिषेक और संजय शर्मा, हमारे दो संवाददाता सीधे महाकुंभ से इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन में इस तरह की राजनीतिक बैठक नहीं होनी चाहिए। अभिषेक, किस तरह की राजनीति ये शुरू हो गई है?
बिल्कुल सईद, इस वक्त जब स्नान के बाद सारे मंत्री वापस अपने कैंप लौटे हैं तो इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव भी हैं और संजय निषाद जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आज डुबकी लगाई है। पहले तो सियासत की बात कर लें कि आप लोगों ने डुबकी लगाई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सियासत हो रही है, ये कोई कुंभ थोड़ी है। मैं तो कहूँगा कि सलाहकार बदल लें, नहीं तो ये डूबकी नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस डूब गई, बसपा डूब गई, बचा खुचा सपा भी डूब जाएगी, क्योंकि सलाहकार बहुत मायने रखते हैं। शकुनी मामा थे तब कौरव खत्म हो गए थे और कृष्ण जैसे सलाहकार थे तब पांडवों का विजय हुआ था। तो राजनीति में सलाहकार बड़ा मायने रखता है। ये प्रयागराज निषाद राज की धरती है, निषाद राज का किला है, 56 फुट की मूर्ति लगी, कभी दर्शन करने नहीं आए। अगर इस कुंभ में कोई अपमानजनक शब्द बोलता है और उस पर राजनीतिकरण करता है तो इसके मतलब निषादों को अपमानित कर रहा है, इस निषाद राज की धरती को अपमानित कर रहा है और उसका जवाब इलेक्शन में मिल जाता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसा नहीं होगा। इस पर राजनीति का मतलब राजा नीति बनाते उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब होता है कि अभिभावक, कैसा अभिभावक चाहिए। भगवान राम और निषाद राज मिले थे, रात्रि विश्राम किया था। उस रात्रि विश्राम में तब त्रेता में रावण राज खत्म हुआ था और राम का राज आया था, सुख का राज आया था और हमारे साथ दुख का राज खत्म हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में पूरे हम लोग सौभाग्यशाली हैं गंगा पुत्र कि आज मुख्यमंत्री के साथ डुबकी लगाने का अवसर मिला। गंगा पुत्रों का गर्व है कि पहले इन्हें अपमान केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा कहा जाता था। यही धरती है निषाद राज की। तो आपने भी डुबकी लगाई आज बढ़िया से? रूप से बहुत आनंद है और भी मुख्यमंत्री के साथ सौभाग्यशाली है कि जो भारतीय संस्कृति और निषादों की संस्कृति जो नष्ट हुई थी उसे फिर से स्थापित करने में, जो मैंने उस जंगल से मंगल काटा, अपने हाथ से जंगल काटा, उस निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करवाया, 56 फुट की मूर्ति लगवाया, इनका सोच बदल गया। तो ये चीज में मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आज भी है वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। संजय जी, ये बताइए, अखिलेश ने कहा कि समाजवादी लोगों ने जो है वहाँ डुबकी लगाई है लेकिन फोटो खिंचाकर नहीं डाली है, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे छुप के राजनीति नहीं होती। भी इसमें तो हम कह रहे हैं खुद ही डुबकी लगाए गंगा में जाके हरिद्वार में, उनका तो फोटो वायरल हुआ है ना। ये कह दे में हमें गंगा पुत्र मतलब नहीं, गंगा से दूर रहेंगे। वैसे भी गंगा पुत्र दूर रखे हैं सपा को राजनीति में, क्योंकि उन्हें पता है कि सपा को वोट डालने के बाद केवल लेदरमैन और बसपा का वोट डालने के बाद, बसपा को देने के बाद लेदरमैन और सपा को देने के बाद मिल्कमैन का विकास हुआ और फिशरमैन को फुसला के झुआ भरोट को पौआ पिला के बर्बाद कर दिया। इनके जो मिले हुए संविधान में सुख था, संविधान में सीधे लिखा हुआ था धारा 341 में कि इनका बेटा शिक्षा लेगा, सरकारी नौकरी करेगा, इनकी बेटियों को कोई छेड़ेगा नहीं, सम्मान देख, उस सम्मान को इन लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 बनाकर एक नया अधिसूचना जारी करके यहाँ इनको बर्बाद कर दिया। उस सूचना को इन्होंने बदला 31 दिसंबर 2016 को। अगर आज के कैबिनेट को लेकर बात करें, सही देखिए, संजय निषाद हैं, जब बहुत सारे जो मंत्री हैं वो जा चुके हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ मंत्री अभी भी हैं। आज जो कैबिनेट हुई, कैबिनेट में बहुत फैसले लिए गए। आपको लगता है कि इसमें कुछ बहुत अहम फैसले हुए? निश्चित रूप से। तो इस प्रयागराज को प्रयागराज अभिषेक, बनाने के लिए आज के दिन में कई पुल हैं, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो हमारी जो गंगा एक्सप्रेसवे थी उसे लिंक कर दिया गया। आज के दिन में जो है वो हमारे पूर्वांचल रिंग से और उधर क्या नाम है सोनभद्र से स्थित। ठीक है, आप ठहरिएगा। सईद, संजय निषाद अभी हमारे साथ मौजूद थे और आज जो बैठक हुई है, जो कैबिनेट हुआ है, उसमें ये तमाम जो फैसले हुए हैं उस पर इनकी टिप्पणी हम लोग सुन रहे थे। सईद? बिल्कुल, अभिषेक और समर्थ दोनों हमारे साथ थे, लेकिन संजय शर्मा भी हमारे साथ। संजय, आज जो तस्वीरें हमने देखी, जो दृश्य योगी कैबिनेट के आए, वो दृश्य अपने आप में अद्भुत थे। किस तरह से आप देखते हैं वहीं पर कैबिनेट की बैठक होना, सारे निर्णय लेना और उसके बाद वो सारे विधि विधान से अनुष्ठान पूरे करना कैबिनेट द्वारा? संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय लगता है फ्रीज हो गए हैं, लेकिन हम एक बार फिर से आपको स्नान की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं कुंभ में
सनातन के सबसे बड़े धार्मिक पवित्र आयोजन, जो कि वैसे तो हर 12 वर्षों में एक बार होता है, लेकिन इस बार ये विशेष है। 144 वर्ष बाद ये इसका महत्व और बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दोनों उप मुख्यमंत्री और 54 मंत्री सभी पहुंचे। वहां पर कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया, कई सारे निर्णय लिए गए उस पर, और उसके बाद स्नान किया गया, पवित्र स्नान किया गया। स्नान के बाद पूजा अर्चना हुई, पूजन हुई और फिर जलपान यानी कि भोजन ग्रहण किया गया। और ये तीनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक, किस तरह की ये तस्वीरें थी? लगातार आप वहां पर थे, बोट से स्नान के लिए जाना, वहां प्रवासी पक्षियों को अपने हाथों से दाना खिलाना, बेहद सुंदर रमणीय दृश्य वो था। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल सईद, वो दृश्य अपने आप में अद्भुत था, अनुपम था। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मंत्रियों का पूरा जो समूह था, 54 लोग और प्लस मुख्यमंत्री, ये 3 अलग अलग नावों में सवार होकर के ये लोग संगम की ओर गए। और संगम जब पहुंचे तो संगम के रास्ते में इन्होंने जो प्रवासी पक्षी हैं, जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो कि यहाँ की पहचान है, इस मौसम में ये पक्षियां आते हैं यहाँ पर, और खास करके इस कुंभ में उनकी तादाद भी अच्छी खासी दिखाई देती है। जब इतनी भीड़ होती है, उसे दाना खिलाते तमाम मंत्री देखे गए। उसके बाद सबने स्नान किया। स्नान के बाद जल के साथ जो खेल होता है, सब एक दूसरे पर गंगा जल और ये संगम का जल एक दूसरे की तरफ उछालते हैं, उसका भी एक दृश्य दिखाई दिया। उसके बाद तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने स्नान किया और फिर पूजा पाठ, वहां पर पूजा अर्चना की। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। और एक तरफ ठीक उसके पीछे अगर देखेंगे बैकड्रॉप में, तो लाखों लोगों की भीड़, वहां पर आम लोगों की भीड़ थी, जो दूसरी तरफ यानी कि कहीं किसी को तकलीफ ना हो वहां पर स्नान कर रही थी। और बीच में दूसरी तरफ से यानी कि अरैल की तरफ से मुख्यमंत्री का पूरा काफिला पहुंचा था और इन लोगों ने भी वहां पर स्नान किया। अपने आप में अद्भुत दृश्य था। और पहली बार पूरा का पूरा जो कैबिनेट है वो पहुंचा था इस कुंभ में। हमारे साथ और भी लोग होंगे, मंत्री होंगे, हम उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा रहा उनका अनुभव। हम उनसे भी पूछेंगे और देखेंगे कि क्या रहा है। हालांकि कई मंत्री हैं जो इस वक्त जा चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और लोगों से भी बात करके उनका अनुभव भी अपने दर्शकों तक बताएं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ थे। लेकिन ये देखिए, 3 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट की तस्वीरें हैं, जिन्होंने आज कुंभ में पवित्र स्नान किया है। और उसके बाद कुंभ मेले में पूरी कैबिनेट लगी है, वहां पर कई सारे निर्णय किए गए हैं, पूजा अर्चना की गई, पूरे विधि विधान से कुंभ स्नान को पूर्ण किया गया और उसके बाद भोजन भी हुआ। त्रिवेणी संगम पर योगी कैबिनेट के स्नान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रश्न उठा दिए। अखिलेश यादव की आपत्ति इस बात को लेकर है कि आस्था और राजनीति का संगम नहीं होना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव की आपत्ति और फिर देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराए। कुंभ के समय ऐसी बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराए। इससे पहले संगम पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कई निर्णयों के बारे में बताया।
प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहाँ पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा।